अब जो मैं एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ उसकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इस टॉपिक का नाम है फ्लैश फिल। क्या नाम है? फ्लैश फिल। कुछ आइडिया है फ्लैश फिल के बारे में? चलिए, फ्लैश फिल, सपोज कि अपने पास एक डेटा है इस तरीके से, हो सकता है कि लाखों में डेटा हो, इस तरीके से लाखों में डेटा है आपके पास। ध्यान से देखेंगे कि हर नाम में 3 वर्ड है, टाइटल है, नेम है, सरनेम है। मेरा क्वेश्चन है कि सारे डेटा को आपको अलग करना है। जैसे डॉक्टर ब्रजेश और आनंद, ये तीनों अलग करना, ये एक फुल फॉर्म में है, इसको हमें डॉक्टर अलग करना, टाइटल अलग करना, नेम अलग करना, सरनेम अलग करना। क्या टाइम लगेगा? अभिषेक जी, क्या टाइम लेंगे इसको अलग करने में सारे डेटा? Actually, sir, I don't know this. ओके, नो प्रॉब्लम। बड़ा सिंपल तरीका है। धर्मेंद्र जी, आपको कुछ आइडिया है हाउ वी कैन ब्रेक दिस? नो आइडिया। अगर आप ध्यान देंगे, ऑफिस 365 या 2019 या 2016 या 2013, इसमें से कोई भी यूज करते हैं। अगर आप 2007 अभी भी यूज कर रहे हैं या 2010 यूज कर रहे हैं तो इसमें अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। अगर इनमें से कोई भी है आपके पास तो ये काम करेगा। ध्यान देंगे क्या कर रहे हैं। इस पूरे फुल नेम का है, ये ब्रेकअप है, डॉक्टर अलग, ब्रजेश अलग, आनंद अलग। एक नाम को आपको मैन्युअली ब्रेक करना है। उसके बाद कंट्रोल, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई दबा देंगे, कंट्रोल ई ब्रेक हो गया। 3 सेकेंड में खेल खत्म। ये फ्लैश फिल के थ्रू हो रहा है। अगर गलती से आप फ्लैश फिल भूल गए, कंट्रोल ई आप भूल गए, तो आप क्या करोगे? ध्यान देंगे, होम टैब में जहां फिल में गए थे ना, उसी का आखिरी ऑप्शन होता है फ्लैश फिल, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर कंट्रोल ई भूल गए तो आप इधर भी क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं, वही चीज़ है। या यही चीज़ डेटा टैब के अंदर भी होता है, एक फ्लैश फिल का ऑप्शन यहाँ पे, ये बटन, ये टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में जो ये बटन है ना, ये दैट इज फ्लैश फिल। तो 3 में से कोई भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं डेटा को ब्रेक करने के लिए। यानी कि जो फुल नेम था हमारा वो अब ब्रेक हो चुका है। यही ऑप्शन बताया था। लॉजिक समझ में आया कैसे ब्रेक करेंगे? किसी को कोई डाउट है इसमें जो अभी बताया है? No, sir, fine. अच्छा, अब एक सवाल उठ सकता है कि सर सपोज हमारे पास बहुत पुराने वर्जन है, एक्सेल के पुराने वर्जन हैं और मेरे पास फ्लैश फिल नहीं है। हाँ, ये आपने लिखा है, ओके। आप अपना नाम से रिनेम कर लीजिए, ज्वाइनिंग जैसे सब लोगों ने अपने नाम से करा है ना, तो हमारे लिए थोड़ा आसान रहता है। तो आप अपने नाम पल्लवी, आई गेस पल्लवी ना? हाँ जी। यस, पल्लवी। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी पुराने वर्जन है। मैं वही बात करने जा रहा था अभी कि सपोज मेरे पास ये वाला ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा, लेकिन बॉस ने टास्क दे दिया कि भाई इसको अलग करो, टाइटल, नेम और सरनेम को अलग करो। तो आज से आपके पास 20 साल पुराना भी एक्सेल होगा तब भी पर ये ऑप्शन होता है
और इस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट टू कॉलम। बड़ा सिंपल तरीका है, कॉपी करके एक और उसकी डुप्लीकेट पेस्ट बना लीजिए। कॉपी पेस्ट तो आती ही होगी, कॉपी करके एक पेस्ट बना लेते हैं। सेकेंड वाले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम यानी एक टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम में बांटना, ऐसे करके समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे ही टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट किया तो हमारे पास दो ऑप्शन आए, डिलिमिटेड एंड फिक्स विथ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलिमिटेड? दैट मीन्स देयर इज ए सम सेपरेटर दैट कैन बी अ कॉमा, टैब, स्पेस, एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड डिलिमिटेड। जो कि है हमारे में सेपरेटर, इसलिए डिलिमिटर पे रहेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए सेमीकोलन पे क्लिक करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉमा पे करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे स्पेस पे क्लिक करते हैं देखिए ब्रेक हो गया। कोई चेक रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जैसे स्पेस करेंगे तो देखेंगे कि ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर में भी रहेगा। आपके पास पुराने से पुराने, आज से 15-20 साल पुराना भी एक्सेल होगा, तब भी पर ये ऑप्शन जरूर होगा। इसका ऑप्शन है कि अगर ये नहीं है तो एक बार फिर से देखें, हमने डेटा को कॉपी कर लिया, एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली। चैटिंग के बजाय कोशिश करेंगे, कोई भी बंदा चैटिंग नहीं करेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैटिंग नहीं करके आप वर्बल बात करें। जितना आप टॉकेटिव रहेंगे हमारी ट्रेनिंग में उतना ज़्यादा सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। हमने सेलेक्ट करा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे डिलिमिटर को सेलेक्ट करना है, जिस पे ब्रेक करना है, जिसके थ्रू ब्रेक करना है, स्पेस के थ्रू ब्रेक करना है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। लेकिन किसी ने ये भी बोल दिया आपसे कि भाई बिना कॉपी पेस्ट का भी हो सकता है क्या? बिना कॉपी पेस्ट का भी हो सकता है। टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिनिश करने से पहले देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा हुआ है A1 मतलब यही ब्रेक कर देगा। हम क्या कर देंगे, A1 को हटा के B1 कर देंगे, तो हमारा A1 वाला डेटा रह जाएगा और B1 से हमारा इसका ब्रेकअप मिल जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास फ्लैश फिल नहीं भी है तब भी पर हमारे लिए काम करेगा। लेकिन ये पुराने वर्जन के लिए है और ये नए वर्जन के लिए है, तो नया में कुछ तो फीचर्स होगा अलग से। टेक्स्ट टू कॉलम में सिर्फ हम ब्रेक कर सकते हैं, फ्लैश फिल में हम जोड़ भी सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास ये डेटा है और मेरे को इससे फुल नेम बनाना है, मान लो कि ये है ही नहीं, हमें फुल नेम बनाना है, कोई बात नहीं, आप लिख दो एक नाम और कंट्रोल ई दबा दो, ये हो गया। ये फ्लैश फिल से पॉसिबल हो पा रहा है, जबकि टेक्स्ट टू कॉलम से पॉसिबल नहीं था ये काम। फ्लैश फिल हमें ब्रेक करने का भी ऑप्शन देता है, जोड़ने का भी ऑप्शन देता है। ध्यान देंगे, जोड़ के दिखाता हूं फिर से। हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉक्टर स्पेस ब्रजेश स्पेस आनंद। हमने एक नाम को खाली अपनी जरूरत के हिसाब से बना दिया, बस कंट्रोल ई करना है, दैट्स इट। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं। अगर मेरे को बोला कि इन तीनों नाम को मिला के आपको एक ईमेल आईडी, डमी ईमेल आईडी तैयार करना है, डमी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डॉक्टर ब्रजेश आनंद @gmail.com मैंने लिख दिया। मतलब जो हमारा नाम था उसमें @gmail.com अपने मन से जोड़ दिया, कंट्रोल ई। डॉक्टर ब्रजेश आनंद
gmail.com। इसको पता है कि डॉक्टर ब्रजेश आनंद कहाँ से हमें पिक करना है, सारा पिक करके बना दिया ईमेल आईडी। अब ये सब फीचर सिर्फ फ्लैश फिल में ही है, टेक्स्ट टू कॉलम में नहीं है। टेक्स्ट टू कॉलम में सिर्फ हम ब्रेक कर सकते हैं, इसमें ब्रेक भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं और नई चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमें लेटेस्ट फीचर्स वाले ही सीखने चाहिए, उससे थोड़ा बेहतर होता है समझना। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट फ्लैश फिल एंड टेक्स्ट टू कॉलम? धर्मेंद्र जी सर, नो डाउट सर। आप चिंतन में पड़ गए? नहीं, गॉट इट ना? ओके, ग्रेट। एक्सक्यूज मी सर, एक बार आप फिर से वो कंट्रोल ई वाला फॉर्मूला बताएंगे? किधर से आवाज आ रहा है? मेरे को तो हाथ उठाएंगे नहीं तो हमें समझ नहीं वैभव आ रहा। पांडे। वैभव पांडे, आप किधर हैं? आप यहीं पे। ऑडियो में हैं या वीडियो में हैं? सर ऑडियो में। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वैभव का नाम आप दिखा। ओके, सो वैभव, दिस इज नथिंग, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक हमारे पास एक नाम है, पूरा नाम का पूरा लिस्ट है और हमें बोला गया कि इसको ब्रेक करके दिखाओ। एक नाम को आपको मैनुअली ब्रेक करके लिखना है, डॉक्टर लिखना है मैनुअली, ब्रजेश लिखना है मैनुअली, आनंद लिखना है मैनुअली, बट एक ही लिखना है क्योंकि इसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल ई। क्वेश्चन ये उठता है कि आपके पास इनमें से कोई वर्जन होगा तो ये चलेगा, इससे भी पुराना वर्जन होगा तो नहीं चलेगा। अब आपके में नहीं चलता है तो पहला ऑप्शन है कि बदलो, ऑफिस बदलो, दूसरा ऑफिस इंस्टॉल करो अपडेटेड वाला, नहीं तो फिर टेक्स्ट टू कॉलम यूज करो। आपके लिए हमने दोनों ऑप्शंस डाल दिए हैं यहाँ पे, दोनों में से जो सुटेबल रहेगा उसके हिसाब से यू कैन डू इट। एक छोटा सा चैप्टर और कर रहे हैं हम लोग, हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे उस समय हमें ये बेसिक बहुत काम आएगा। सो एक छोटा सा ऑप्शन है, छोटा सा टॉपिक है, रैंडम डेटा क्रिएशन। क्या नाम है? रैंडम डेटा क्रिएशन। देखिए, रियल टाइम में इसका यूज बहुत कम होगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ डेटा बनाना हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो फंक्शंस हैं हमारे, ध्यान से देखेंगे कि मैंने दो रेंज डिफाइन करा है, एक को येलो कर दिया, एक के ऊपर मैं रैंड लिख रहा हूँ सिर्फ, और एक के ऊपर मैं रैंड बिटवीन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, वैभव आपसे ही क्वेश्चन है इस बार। वैभव सुन पा रहे हैं? क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे को यहाँ जितने भी ग्रीन वाला एरिया है, इस एरिया में 0 से 1 के बीच में कुछ डेसिमल में वैल्यू बनाना है, ऐसे ही रैंडमली, जैसे 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, ऐसे करके अगर हम एक रफ डेटा प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तब भी पर आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा बनाने में। धर्मेंद्र, लगेगा ही नहीं लगेगा? लगेगा सर, इतना टाइम लगेगा। सेम मैं एक क्वेश्चन और आपसे कर रहा हूँ कि ये येलो वाले एरिया में 1 लाख से 10 लाख के बीच में कोई भी वैल्यू डालना है आपको, 1 लाख से 10 लाख के बीच में। आंख बंद करके एकदम तेज आप डालेंगे तभी पर आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। यस। मेरा क्वेश्चन ये कि इसकी तो कोई सीरीज नहीं है, इसकी भी कोई सीरीज नहीं है, इसका नाम ही है रैंडम डेटा क्रिएशन। सो व्हाट यू कैन डू इज, देयर इज ए फंक्शन, पहली बार हम लोग एक फॉर्मूला फंक्शन सीख रहे हैं, इक्वल्स टू लगाएंगे, रैंड लिखेंगे, सिंपली रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, you will get a value which is between 0 to 1 and you have to drag, 1-2 सेकेंड इधर लगेगा, 1-2 सेकेंड इधर लगेगा, that's it।
जो 15 मिनट का काम था वो हमारा 15 सेकेंड में खत्म। फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग रैंडम डेटा क्रिएशन। ध्यान देंगे, इस बार मैं रैंड बिटवीन लिखूंगा, बट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करने से नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। रैंड बिटवीन में हमें दो पैरामीटर देने होते हैं कि आप अपनी बॉटम लिमिट सेट करो, अपनी टॉप लिमिट सेट करो। मैंने पहले ही बोला था 1 लाख से 10 लाख के बीच में। सो वी आर पुटिंग हियर 1 lakh and 10 lakhs. Enter. You will get a value which is between 1 lakh and 10 lakhs. Just you have to drag it down and write. You will get the data. Randomly हमें डेटा बनाना है तो हम रैंड और रैंड बिटवीन का यूज करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंड एंड रैंड बिटवीन? सो रैंड से वी कैन जनरेट ओनली 0 to 1 एंड रैंड बिटवीन से वी कैन जनरेट एज पर आर नीड। हमें 10 से 100 करना है तो 10 से 100 के बीच में, 1000 से 2000 करना है तो 1000 से 2000, लाख से 10 लाख करना है तो लाख से 10 लाख। यू हैव टू पुट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैंड एंड रैंड बिटवीन। व्हाट इज द सिमिलरिटी इन दिस टू फंक्शंस? सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है दोनों से रैंडम डेटा बनता है। एक और सिमिलरिटी है दोनों, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, वैसे एक नंबर नहीं सबके साथ होता है ये, और एक नंबर इधर भी हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए अभी 2 लाख कुछ लिखा हुआ है, 0.17 कुछ लिखा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजय, एंटर करते देखिए 2 लाख 9 लाख बन गया और 0.33 बन गया। संजय, फिर लिखा फिर बदल गया, फिर लिखा फिर बदल गया, फिर लिखा फिर बदल गया। यानी जितनी बार कोई भी एक्शन होगा इस सीट के अंदर, हर बार ये डेटा बदल जाएगा। चाहे आप डिलीट करोगे तो भी, लिखोगे तो भी, हर बार ये बदल जाता है। ये एक फीचर है रैंड बिटवीन और रैंड का, कि अगर हम लोगों ने रैंडम डेटा क्रिएट करा है, करने के बाद अगर हम कोई भी एक्शन इसमें लेते हैं, लिखते हैं या डिलीट करते हैं, तो ये डेटा बार बार बदलता है, एक नहीं सारे डेटा बदलता है। ये भी एक फीचर है, और दोनों का सिमिलर फीचर है कि दोनों में रैंडमली डेटा बार बार बदलता है। ये बात समझ में आई? लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो है, उस चीज का नाम है, इसका नाम सुना है आप लोगों ने? अब ये नहीं बोलना कि नहीं सुना है। ओटीपी का नाम सुना है? हाँ जी सुना सर। दुनिया में जितने ओटीपी तैयार होते हैं आज जान लो यही फॉर्मूले से बनते हैं। दुनिया की जितनी ओटीपी, फोन पे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जहाँ पे भी ओटीपी, बैंक स्टेटमेंट, बैंक का आईडी पासवर्ड चेंज करने के लिए जहाँ भी ओटीपी की ज़रूरत होती है, उसके बैकएंड में यही फंक्शन यूज होता है, और इस फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन। देखिए रैंड बिटवीन को ओटीपी से क्यों कनेक्ट किया गया है कि सपोज अभिषेक ने मेरे को अभी 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो जैसे ही वो ट्रांजैक्शन पे लगाएंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे 290361। जब तक आप इसको कंफर्म नहीं करेंगे तब तक ये ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होगा। चलो आपने कंफर्म कर दिया और 5000 आपको किसी और को करना है तो ओटीपी बदलता है, इसीलिए तो इसका नाम है वन टाइम पासवर्ड। क्लियर है? ओटीपी, दुनिया में जितनी भी ओटीपी, इसी फीचर्स के वजह से ये जो डेटा बार बार चेंज हो रहा है, इसी फीचर्स के वजह से हम मल्टीपल रैंडम डेटा प्रैक्टिस के लिए डेटा क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पे हमें ओटीपी प्रोग्रामिंग के जरिए आपके बैंकर्स के जो आईटी डिपार्टमेंट होते हैं या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनका काम होता है ये सब ओटीपी वगैरह के लिए काम करना है। फिलहाल तो हम लोग रैंडम डेटा बनाने के लिए इसका काम करेंगे। इसकी फीचर्स क्या देखा आपने कि अगर हमें ओटीपी जनरेट करवाना है तो इसको बार बार बदलते रहना चाहिए, लेकिन मान लिया जाए कि मैं चाहता हूं कि ये फिक्स हो जाए, बार बार बदले ना, ये मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार बदले, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल।
पेस्ट स्पेशल आप लोगों ने जरूर सुना होगा नाम, भले किया नहीं होगा। आप लोगों में से कितने लोगों को पेस्ट स्पेशल पता है? जी महिमा, पता है। महिमा पता है आपको? Hello? Yes, जी। yes, I know. So how we can just freeze it? I want to freeze it. I don't want to change again and again. You can copy and paste value. Okay, great. Very good. So what we have to do is just we have to select the data and copy it. After copying, just right click. There is an option called paste special, and under paste special you can see there is a value option. So वो ये क्या करेगा, हमारी वैल्यू को रखेगा और फॉर्मूले को डिलीट कर देगा। इसीलिए ये जब ये वैल्यू में चेंज हो गया तब ये बदलने वाला फीचर खत्म हो गया, लेकिन स्टिल यू कैन सी कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे फिर से एक बार कर लेते हैं, लेकिन करने से पहले मैं पेस्ट स्पेशल का भी नोट्स आपको दिखाता हूँ कि पेस्ट स्पेशल का नोट्स में भी वही स्टेप्स है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, या आप जानते हैं तो करते होंगे, या अभी आपने सीखा है, उसी स्टेप्स को हम लोग एक बार फॉलो करके देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि सेलेक्ट कर लो डेटा को, किसको? रैंडम डेटा को या कोई भी डेटा को जिसको फ्रीज करना है। देन कॉपी इट, कॉपी का बटन यहाँ पे है, या कंट्रोल सी कर लो आप। देन राइट क्लिक करने से आपको दिखेगा पेस्ट स्पेशल, एंड अंडर पेस्ट स्पेशल यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। इसके भी हम ऑप्शंस सीखेंगे कि कहाँ यूज है, बट दिस टाइम वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वैल्यू एंड देन ओके। सो यू विल गेट दिस डेटा फ्रीज नाउ। सो ये हो गया हमारा पेस्ट स्पेशल, फ्रीज हो गया। बहुत बेसिक टॉपिक है, बट बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हर एक टॉपिक पे आपको बारीकी से नज़र रखनी पड़ेगी, और छोटी छोटी चीज़ें जो ट्रिक्स सीख रहे हैं उसको थोड़ा अप्लाई करके देखें, छोटे छोटे जगह पे अप्लाई करें। अमोल समझ में आ रहा है? अमोल, अमोल, एक और हैं सबसे लास्ट में 850D7602, ये कौन है? रिनेम कर लीजिए अपना। उत्कर्ष, उत्कर्ष। हाँ जी सर। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन है कि कोई आपके पास कोई अभी तक डाउट है जो हमने अभी छोटे मोटे जो हमने 10-12 टॉपिक किए हैं, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे, कस्टम लिस्ट क्रिएशन, सीरियल नंबर क्रिएशन, रैंडम डेटा क्रिएशन, फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। होपफुली डाउट नहीं होनी चाहिए। हाँ, डाउट तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सो रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करो ताकि थोड़े डाउट आए। जब डाउट आएगी तो पढ़ने का और मज़ा आएगा। कहा जाता है, एक कहावत है, नो रीडिंग नो कन्फ्यूज़न, मोर रीडिंग मोर कन्फ्यूज़न। सो थोड़ा पढ़े तभी तो कन्फ्यूज़न और डाउट्स आएंगे। सिर्फ इसको लेक्चर की तरह नहीं देखना है, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं कंपनी के लिए, अपने लिए, और नई ट्रिक्स जो भी सीख रहे हैं उसको धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करें। और इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे और नोट्स शेयर करेंगे, प्लस ये वाली शीट शेयर करेंगे, तो सफिशिएंट हो जाता है चीज़ें। तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि पेस्ट स्पेशल का यूज कैसे किया जाता है। अब मैं एक छोटा सा मिक्स चैप्टर बता रहा हूँ। मिक्स अभी तक जो पढ़ा है वही, लेकिन यहाँ एक नाम मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन। अब देखिए, प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन एक नाम तो दे रहे हैं, लेकिन जितना कुछ अभी पढ़ा है ना उसी को हम लोग यूज करेंगे। सपोज हमें 500 या 5000 या 5 लाख डेटा तैयार करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सीरियल नंबर तैयार कर लेते हैं उतना डेटा का। सो हमने एक नंबर लिखा,
फिल में गए, सीरीज में गए, कॉलम करा और हमने 500 डेटा तैयार कर लिया सीरियल नंबर। इससे क्या हो गया, हमारा सीरियल नंबर क्रिएशन का टॉपिक रिवाइज हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन में मैंने नाम लिखा नेहा। अब आप लोगों में से किसी को बताने की जरूरत है कि नेहा के बाद विजय अभिजीत कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है धर्मेंद्र? धर्मेंद्र जी यस सर, कहां से आ रहा है? ये सीरीज से आ रहा है। कस्टम लिस्ट क्रिएशन से, नॉट Sorry, हाँ, सीरीज। custom creation। दिस इज कस्टम लिस्ट क्रिएशन। वेरी गुड। चलिए, ये कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, प्रोडक्ट का मैं नाम लिख रहा हूं और इसको डबल क्लिक किया या ड्रैग कर दिया तो वहां तक सेट हो जाता है। ये कहां से आया? अगेन कस्टम लिस्ट क्रिएशन से। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूं इसकी सेल्स प्राइस। अब हम सेल्स प्राइस को भी, चूंकि हम रैंडम डेटा बना रहे हैं, ओरिजिनल डेटा होता तो यहाँ पे एप्पल की ओरिजिनल सेल्स डालते, हम लोग रैंडमली 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में एक रैंडमली डेटा क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे किसी को डाउट कि ये डेटा कहाँ से आया? रैंड बिटवीन का यूज किया। प्रॉब्लम ये है कि अभी एप्पल की सेल 44,000 प्लस का दिखा रहा है, थोड़ी देर के बाद ये 61,000 का हो गया, थोड़ी देर के बाद ये, फिर हमें इसको फ्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। पुराने चैप्टर में से पेस्ट स्पेशल यूज हो जाएगा। ये पेस्ट स्पेशल करके मैंने फ्रीज कर दिया, ये भी खत्म। एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमें यहां पे सेल्स पर्सन के नाम के बाद डेट ऑफ सेल्स डालना है। इसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि 2 कॉलम के बीच में अगर मेरे को एक नया कॉलम चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। ऐसे एक कॉलम मेरे को मिल गया, इस कॉलम में मेरे को चाहिए डेट ऑफ सेल्स। देखिए अगर ये ओरिजिनल डेटा होता तो डेट वाइज डेट की एंट्री होती। फिलहाल हम रफ बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए बात कर रहे हैं, तो रैंडमली डेट कैसे क्रिएट होता है ये नया चीज है, लेकिन है ये रैंड बिटवीन का ही पार्ट। ध्यान देंगे, मैं रैंड बिटवीन लिख रहा हूं, बॉटम में हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर एक पहली डेट लिख देंगे, किसी भी साल का पहली डेट। मैं 1 जनवरी 2021 लिख रहा हूं एंड आई वांट की 30th नवंबर 2022 तक का डेटा मैं क्रिएट करना चाहता था। जब देखेंगे, ध्यान देंगे कि रैंड बिटवीन के अंदर मैंने 2 डेट लिखे हैं, एक डेट को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दूसरी डेट को भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ध्यान रखेंगे कि पहली डेट को यानी छोटा, पहली वाली डेट को पहले रखा और लेटेस्ट वाली डेट को बाद में रखा, क्योंकि टॉप मतलब बड़ा होता है तो बड़ा नंबर लास्ट का। इसके बावजूद ये डेट नहीं बना, ये एक नंबर बन गया। बट आपको यहाँ से पता होगा कि आप जनरल में जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं लॉन्ग डेट में या शॉर्ट डेट में। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी 9 जनवरी 2021 दिखा रहा है, कुछ लिखेंगे तो बदल जाएगा, फिर कुछ लिखेंगे तो बदल जाएगा, तो इसको भी फ्रीज करना है, पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू करके ओके कर देना है। एक डेटा और तैयार हो गया। सीरियल नंबर के बाद एक और कॉलम चाहिए, इसमें हमें चाहिए क्लाइंट मोबाइल नंबर। चलिए इस बार मैं आप लोगों का इनपुट लेना चाहूँगा। आप बता सकते हैं कि क्लाइंट का मोबाइल नंबर का कुछ डेटा बनाना है रैंडमली, कैसे जनरेट कर सकते हैं? एनीवन, दिस इज ओपन फॉर ऑल। is equal to rand between bracket Exactly. में will mention 2 numbers Great, very like you good. mentioned that Because mobile number is a number, so what we have to do is we have to put rand between again and we have to put 10 डिजिट कोई भी छोटा नंबर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। 10 डिजिट का बड़ा नंबर 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। सो ये जो भी नंबर है इट्स लुक्स लाइक कंप्लीटली बेस्ट मोबाइल नंबर। अभी आप
20-21 लोगों को छोड़ के किसी को भी आप दे दो ये डेटा, कोई नहीं बोल सकता है कि ये प्रैक्टिस या फेक डेटा है। लगेगा किसी कंपनी का ओरिजिनल डेटा है, क्योंकि इसमें हमने जो फॉर्मेट जो है वो बड़ा सही तरीके से हमने यूज किया है, हर चीज को एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। एम आई राइट धर्मेंद्र जी? Yes, yes. अगर मैं इस 20-21 लोगों को छोड़ दूं और बोल दूं कि मैं ये ओरिजिनल डेटा आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल नहीं है कहने के लिए आपके पास कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इतने सिस्टमैटिक तरीके से हमने बनाया है और इसमें वो हर चीज यूज किया है जो अभी हमने पढ़ा था, छोटी छोटी चीजें। तो इस तरीके से आप एक अपने लिए हजारों क्या लाखों डेटा तैयार कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। और इस डेटा को तैयार करने के लिए हमें जो ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी वो सारे ट्रिक्स इसके पीछे है और इसके अलावा भी ट्रिक्स है जो हमने पीछे देखा है शुरू से लेके अभी तक का। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हमें थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा। अभी तक मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल सकता हूँ कि 95% लोग अभी एक्टिव मोड में हैं, अभी भी 5% लोग ऐसे ही ज्वाइन कर लिए हैं जबरदस्ती। वो 5% कौन है मेरे से मत खुलवाइए, नहीं तो मैं जादूगर हूँ, एकदम बता दूंगा। अभी तुरंत क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी निकल पड़ेगी कि आप नहीं हो कॉन्सेंट्रेट। सो बी कॉन्सेंट्रेट। 95% लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल पे हैं, 2-4 लोग हैं जो अभी भी बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। प्री की ट्रेनिंग मिल रही है कंपनी की तरफ से, तो चलो अपना नाम नॉमिनेशन दे देते हैं। बट रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि आप इस सोच के साथ ना जुड़े, आप हर ट्रिक्स को सीखें। एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप बिलीव कीजिए, अगर आप हमसे 50% भी सीख के जाएंगे ना, तब भी पर आपके फ्लोर पे आपके जैसा एक्सेल जानने वाला बंदा नहीं मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े क्वेश्चंस देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। अभी बहुत अर्ली है, अभी तो फर्स्ट सेशन है, अभी बहुत अर्ली है कुछ भी बोलना, बट मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ ट्रेनिंग में क्लास की तरह, इसीलिए हमारे यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी होती है। कुछ लोग सीखने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग बेइज्जती से बचने के लिए सीखते हैं कि नोमेनक्लेचर नाम आ गया तो थोड़ा तो पढ़ के जाए, क्या धर्मेंद्र जी? अब नाम आ गया तो सीखना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सही। हाँ, थोड़ा सा बी पॉजिटिव, इसको एक पॉजिटिव ट्रेनिंग के तरह लें, एक अपॉर्चुनिटी के तरह लें। हमने जो 15 साल में सीखा है उस चीज़ को हम 20 घंटे में, 18 घंटे में हम आपके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपकी भी इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत कुछ नया सीखेंगे, अभी तो बहुत बिगिनिंग है, बहुत जीरो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो आज इतना ही रखेंगे। आज 2 वीडियो है, दोनों वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ।